मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वह सोचता है कि उसे समझा जाएगा, और इसी भ्रम में वह अपने भीतर के खजाने को बाजार में ले आता है। तुमने देखा है, जब भी तुम्हारे भीतर कुछ सुंदर जन्म लेता है, एक सपना, एक योजना, एक प्रेम, एक विचार, तुम्हारी पहली इच्छा क्या होती है? किसी को बताने की। क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम दूसरों की स्वीकृति खोजते हो। लेकिन सुनो, यहीं से तुम्हारी ऊर्जा टूटनी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बीज था, बहुत छोटा, बहुत साधारण। उसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना थी। लेकिन उसने क्या किया? जैसे ही वह मिट्टी में गिरा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो, मैं एक महान वृक्ष बनने वाला हूँ। आसपास के पत्थर हंस पड़े, हवा ने मजाक उड़ाया, बारिश ने ध्यान नहीं दिया, और वह बीज धीरे धीरे अपने ही संदेह में मर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बनने से पहले ही खुद को दिखाना चाहा। याद रखो, जो चीज़ भीतर पक रही है उसे समय चाहिए, उसे मौन चाहिए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी को बता देते हो। तुम अपने सपनों को उन लोगों के सामने खोल देते हो जिनके पास न समझ है न संवेदनशीलता। और फिर तुम हैरान होते हो, लोग मेरा साथ क्यों नहीं देते? वे साथ नहीं देंगे क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर से देखता है, और अधिकांश लोग डर में जी रहे हैं। जब तुम उन्हें अपने बड़े सपने बताते हो तो वे तुम्हें नहीं, अपने डर को जवाब देते। वे कहते हैं, यह मुश्किल है, यह संभव नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। और तुम सुन लेते हो। यहीं तुम हार जाते हो। तुम्हें किसी ने हराया नहीं, तुमने खुद अपने बीज को उजागर कर दिया उस समय जब उसे अंधकार की जरूरत थी। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह हमेशा छिपकर बढ़ता है। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने छिपा रहता है। वह बाहर आ जाए पहले ही तू मर जाएगा। लेकिन तुम अपने विचारों को, अपने सपनों को अधपके ही बाहर ले आते हो और फिर शिकायत करते हो। यह शिकायत नहीं है, यह अज्ञान है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, हर किसी को सब बताना कोई ईमानदारी नहीं है, यह मूर्खता है। ईमानदारी का मतलब यह नहीं है कि तुम हर किसी के सामने नग्न हो जाओ। ईमानदारी का मतलब है जहां आवश्यक हो वहां सच होना, और जहां मौन आवश्यक हो वहां मौन रहना। मौन, तुमने कभी उसके मूल्य को समझा है? मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक संरक्षण है। यह तुम्हारी ऊर्जा को बचाता है, यह तुम्हारी दिशा को सुरक्षित रखता है। जब तुम बोलते हो तुम ऊर्जा खर्च करते हो, जब तुम चुप रहते हो तुम ऊर्जा इकट्ठा करते हो। और जीवन में वही सफल होता है जिसके पास ऊर्जा होती है, बिखरी हुई नहीं, संगठित। तुम्हारा हर शब्द या तो तुम्हें बनाता है या तुम्हें तोड़ता है, लेकिन तुम बिना सोचे बोलते हो। तुम्हें लगता है मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं खुला हूँ। नहीं, तुम अपने भीतर की शक्ति को धीरे धीरे बाहर फेंक रहे हो, और जो सुन रहे हैं वे उसे पकड़ भी नहीं रहे, वे बस उसे बिखेर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी रखो जो केवल तुम्हारी हों। तुम्हारा सपना, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आंतरिक यात्रा, ये सब सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पवित्र है वह भीड़ में खो जाता है। भीड़ को मनोरंजन चाहिए, सत्य नहीं। और तुम सत्य के खोजी हो तो तुम्हें अलग चलना होगा। तुम्हें अपने भीतर के खजाने को संभाल कर रखना होगा। उसे तब तक मत खोलो जब तक वह इतना मजबूत न हो जाए कि कोई उसे हिला न सके। जब तुम्हारा वृक्ष खड़ा हो जाएगा तब दुनिया खुद देखेगी, तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तब तक मौन, गहरा, जागरूक, सजग मौन।
जीवन केवल यह नहीं सिखाता कि क्या करना है, जीवन यह भी सिखाता है कि कब कुछ नहीं करना है। और जो कुछ नहीं करना जान गया वह बहुत कुछ कर गया। तुम हमेशा बोलने को तैयार रहते हो। तुम्हें लगता है अगर तुमने नहीं कहा तो शायद तुम्हें कोई समझेगा नहीं, लेकिन यह समझने की कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है। तुम क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे? क्या तुमने खुद को समझ लिया है? अगर तुमने खुद को समझ लिया तो दूसरों की समझ की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। लेकिन तुम्हारा मन अभी भी भीख मांग रहा है, स्वीकृति की, प्रशंसा की, ध्यान की, और इसी भूख में तुम अपने भीतर की हर बात खोल देते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन तुम्हारे शब्द अपने आप कम हो जाएंगे, तुम्हारा मौन गहरा हो जाएगा, और वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। एक और दृष्टांत सुनो। एक साधु था, वह वर्षों तक मौन में रहा। लोग उसके पास आते, बैठते और बिना कुछ कहे लौट जाते। लेकिन अजीब बात यह थी, वे बदल जाते थे। क्यों? क्योंकि साधु कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति बोलती थी। उसकी चुप्पी में इतनी ऊर्जा थी कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। अब तुम देखो अपने जीवन को, तुम जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ही तुम्हारी बातों का मूल्य कम होता जाता है, शब्द सस्ते हो जाते हैं। और जब तुम सच में कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हो तो कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही अपने शब्दों को बिखेर दिया है। मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूँ, जो व्यक्ति कम बोलता है उसका हर शब्द तीर की तरह होता है, और जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है उसके शब्द हवा की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम तीर बनना चाहते हो या हवा। मौन तुम्हें केंद्र देता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम देख पाते हो क्या सच में कहने लायक है और क्या सिर्फ आदत है। तुम्हारे 90% केवल आदत हैं, वे जरूरी नहीं हैं। तुम बोलते हो क्योंकि तुम बोलने के आदी हो। तुम शेयर करते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। लेकिन जो अकेले होने से डरता है वह कभी खुद को नहीं जान सकता, और जो खुद को नहीं जानता वह चाहे जितना भी बोल ले उसकी बातों में गहराई नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने जीवन में मौन के क्षण बनाओ। हर दिन कुछ समय ऐसा हो जब तुम किसी से कुछ न कहो, न फोन, न बात, न कोई शेयर, सिर्फ अपने साथ रहो। शुरुआत में कठिन लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा किसी को कॉल करने, किसी को मैसेज करने, कुछ पोस्ट करने। लेकिन अगर तुम टिक गए तो धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेगी। तुम्हें लगेगा तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो रहा है, और वही स्थिरता तुम्हारी असली आवाज़ है। तब जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वे अनुभव होंगे। लोग सुनेंगे, क्योंकि अब तुम ध्यान से बोल रहे हो, ज़रूरत से बोल रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, तुम सत्य से बोल रहे हो। याद रखो, बोलना एक कला है, लेकिन मौन एक साधना है, और जो साधना में उतर गया उसकी कला अपने आप निखर जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ बताना चाहते हो तो तुरंत मत बोलना, रुकना, अपने आप से पूछना, क्या यह सच में ज़रूरी है? क्या यह अभी कहना चाहिए? क्या यह व्यक्ति इसे समझ पाएगा? अगर तीनों का उत्तर हाँ हो तभी बोलना, वरना मुस्कुराना और चुप रह जाना, क्योंकि कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम समझते हो। यहाँ लोग केवल सुनते नहीं, वे संग्रह करते हैं। तुम सोचते हो मैंने अपने दिल की बात कही, लेकिन सामने वाला क्या करता है? वह उसे याद रख लेता है और समय आने पर उसी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। ये समझ लो, हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं है, और हर मुस्कान के पीछे प्रेम नहीं होता। बहुत बार मुस्कान के पीछे जिज्ञासा होती है,
और जिज्ञासा के पीछे छिपी होती है तुलना, ईर्ष्या और कभी कभी छुपा हुआ संघर्ष। तुमने देखा है, जब तुम किसी को अपना सपना बताते हो तो वह तुरंत दो काम करता है। पहला, वह तुम्हारी तुलना करता है अपने आप से। दूसरा, वह सोचता है अगर ये सफल हो गया तो मैं कहाँ रहूँगा, और यहीं से एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। अब वह व्यक्ति तुम्हारा श्रोता नहीं रहा, वह तुम्हारा निरीक्षक बन गया। वह तुम्हारी हर बात को एक डेटा की तरह इकट्ठा कर रहा है, और तुम अब भी उसे अपना समझकर सब कुछ खोल रहे हो। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने अपने मित्र को बताया, मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। मित्र ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन भीतर ही भीतर वह जल रहा था। कुछ दिनों बाद वही मित्र किसी और से बोला, वह जो करने जा रहा है वह पहले भी कई बार असफल हुआ है, देखा तुमने। उसने कुछ नया नहीं कहा, बस तुम्हारी ही कही बातों को थोड़ा मोड़ दिया। और यही दुनिया का खेल है। तुम्हारे शब्द जब तुम्हारे पास होते हैं तो वे शक्ति होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें बाहर देते हो वे तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अब वे तुम्हारे नहीं रहे, वे किसी और के हाथ में हैं, और वह उनका क्या करेगा यह तुम तय नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, बोलने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि एक बार जो शब्द निकल गए वे कभी वापस नहीं आते। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हारी बातों को तुम्हारे ही खिलाफ मोड़ने में माहिर हैं। ये कोई साजिश नहीं है, यह उनकी अचेतना है। वे खुद डरे हुए हैं, इसलिए वे दूसरों को भी डराना चाहते हैं। वे खुद असुरक्षित हैं, इसलिए वे दूसरों को भी असुरक्षित महसूस कराते हैं। और तुम अगर जागरूक नहीं हो तो उनके खेल का हिस्सा बन जाते हो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि किसी पर भरोसा मत करो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भरोसा करो, लेकिन बुद्धिमानी से। हर किसी को अपने भीतर की चाबी मत दो। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो केवल तुम्हारे लिए होते हैं, उन्हें बंद रखना ही उनकी सुरक्षा है। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर सत्य साझा करने के लिए नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो केवल अनुभव करने के लिए होते हैं। अगर तुम उन्हें शब्दों में डालोगे तो वे छोटे हो जाएंगे, और जो व्यक्ति उन्हें सुन रहा है वह उन्हें अपने स्तर से समझेगा, जो अक्सर बहुत सीमित होता है। इसलिए तुम निराश हो जाते हो। तुम कहते हो, मैंने इतनी गहराई से बताया फिर भी वह समझा नहीं, वह समझ नहीं सकता था, क्योंकि तुमने उसे वह दिया जिसके लिए वह तैयार ही नहीं था। यह भी एक गलती है। हर किसी को वही देना जो तुम्हारे पास है, देना है, लेकिन सामने वाले की क्षमता के अनुसार। और अगर वह क्षमता नहीं है तो मौन ही सबसे बड़ा दान है। मैं तुम्हें एक गहरी बात कहता हूँ, रहस्य रखना पाप नहीं है, रहस्य रखना बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति हर बात खोल देता है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने भीतर कुछ संभाल कर रखता है उसके भीतर एक शक्ति जन्म लेती है। वह केंद्रित होता है, स्थिर होता है, उसकी आंखों में एक गहराई होती है जो शब्दों से नहीं आती। अब तुम समझ रहे हो तुम्हारी ही बातें कैसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, और क्यों जरूरी है कि तुम अपने भीतर के खजाने को हर किसी के सामने न खोलो। यह डर नहीं है, यह जागरूकता है। डर में तुम छिपते हो, जागरूकता में तुम चुनते हो। और जीवन एक चुनाव है। हर क्षण तुम यह चुन रहे हो क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। अगर तुमने सही चुना तो तुम्हारे शब्द तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। अगर तुमने बिना सोचे चुना तो वही शब्द तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे सब बता दो तो तुम थोड़ा रुक जाना, अपने भीतर देखना और याद करना, हर बात कहने के लिए नहीं होती, कुछ बातें केवल जीने के लिए होती हैं। तुमने रहस्य शब्द को गलत समझ लिया है। तुम सोचते हो
रहस्य का मतलब है छिपाना, दबाना, डरना नहीं। रहस्य का असली अर्थ है संरक्षण। जैसे एक दीपक को हवा से बचाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना को भी बचाने की जरूरत है। तुम्हारे भीतर जो जन्म ले रहा है वह बहुत नाजुक है, वह अभी कच्चा है, अधूरा है, लेकिन उसमें अनंत की संभावना छिपी है और तुम उसे दुनिया के बीच ले आते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को भीड़ में छोड़ दे। क्या होगा? वह सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक यही तुम अपने विचारों के साथ कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो भी नया जन्म लेता है, कोई समझ, कोई अनुभव, कोई ध्यान, उसे समय चाहिए, उसे एकांत चाहिए, उसे मौन चाहिए। लेकिन तुम अधीर हो। तुम चाहते हो कि लोग जाने मैं बदल रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, और इसी चाह में तुम अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हो। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। जब तुम किसी चीज को शब्दों में व्यक्त करते हो तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा अब भीतर से बाहर चली गई, वह अब तुम्हारे पास केंद्रित नहीं है। इसीलिए जो लोग बहुत बोलते हैं वे थके हुए होते हैं, और जो लोग मौन में रहते हैं उनके पास एक अलग ही चमक होती है। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग कुछ खास नहीं कहते, लेकिन उनकी उपस्थिति में कुछ बदलता है। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखा है, उन्होंने अपने रहस्य को बचाया है, और वही रहस्य धीरे धीरे शक्ति में बदल गया है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक झील थी, गहरी, शांत, स्थिर। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता था। पास ही एक नदी थी, बहती हुई, शोर करती हुई। लोग नदी के पास जाते, उसे देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन जो झील के पास गया वह रुक गया। क्यों? क्योंकि गहराई हमेशा आकर्षित करती है, और गहराई आती है मौन से, संरक्षण से, रहस्य से। अगर वह झील भी नदी की तरह शोर करने लगे तो उसकी गहराई खत्म हो जाएगी। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारे भीतर एक झील बनने की क्षमता है, लेकिन तुम नदी बने हुए हो, लगातार बहते हुए, लगातार बोलते हुए, और इसलिए तुम्हें अपनी ही गहराई का पता नहीं चलता। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम सच में अपने भीतर उतरना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें अपने पास रखनी होंगी। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी साधना, ये सब भीड़ के विषय नहीं है। ये तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का संबंध है, और जो संबंध पवित्र होता है उसे शब्दों में नहीं बांधा जाता, उसे जिया जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा, रहस्य तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, रहस्य तुम्हें केंद्रित करता है। जब तुम हर किसी को सब कुछ बता देते हो तो तुम्हारा मन बिखर जाता है। हर व्यक्ति की राय, हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया तुम्हें प्रभावित करने लगती है, और धीरे धीरे तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर कुछ संभाल कर रखते हो तो तुम्हारे पास एक दिशा होती है। तुम्हें पता होता है तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अब तुम्हें बाहरी आवाज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, तुम्हारी अपनी आवाज़ काफ़ी हो जाती है। यही आत्मनिर्भरता है, और यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने रहस्य को संभालना सीख गया उसने अपने जीवन को संभाल लिया, क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया में नहीं जी रहा, अब वह चयन में जी रहा है। अब वह हर किसी के प्रभाव में नहीं है, अब वह अपने केंद्र में है, और केंद्र में रहना ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो याद रखो, हर बात कह देना स्वतंत्रता नहीं है, यह एक आदत है, एक कमजोरी है। और हर बात अपने भीतर रखना दबाव नहीं है, यह एक साधना है, एक जागरूक चयन। इसलिए
अपने भीतर के खजाने को संभालो, उसे समय दो, उसे मौन दो, और जब वह इतना मजबूत हो जाए कि कोई उसे हिला न सके, तब अगर तुम चाहो तो उसे दुनिया के सामने लाना। लेकिन तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा होना ही सब कुछ कह देगा। तुम अब तक सोचते रहे कि कम बोलना सिर्फ एक चाल है, एक तरीका है खुद को बचाने का, लेकिन यह अधूरा सत्य है। कम बोलना केवल रणनीति नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का द्वार है। जब तुम बोलते हो तुम बाहर की ओर जाते हो, जब तुम मौन होते हो तुम भीतर लौटते हो, और जो भीतर लौट आया उसने जीवन का सार पकड़ लिया। तुम्हारा मन हमेशा बाहर भागता है, लोगों की ओर, उनकी राय की ओर, उनकी प्रतिक्रिया की ओर। तुम्हें लगता है अगर मैं सबको बता दूंगा तो शायद मैं हल्का हो जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, तुम और उलझ गए, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर 10 लोगों की आवाज़ें गूंज रही हैं। कोई कहता है यह सही है, कोई कहता है यह गलत है, कोई कहता है रुक जाओ, कोई कहता है आगे बढ़ो, और तुम बीच में खड़े हो बिखरे हुए। मैं तुमसे कहता हूँ यह बिखराव तुम्हारे बोलने से आया है। अगर तुम चुप रहते तो केवल एक आवाज़ होती, तुम्हारी अपनी, और वही पर्याप्त है। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्पष्टता की ज़रूरत है, और स्पष्टता केवल मौन में जन्म लेती है। मैं तुम्हें एक गहरी बात देता हूँ, जब तुम किसी योजना के बारे में बार बार बोलते हो तो तुम्हारा मन ये भ्रम पैदा कर देता है कि तुमने कुछ कर लिया है। यह एक धोखा है, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने केवल कहा है, लेकिन कहने से तुम्हें एक झूठी संतुष्टि मिल जाती है, और यही संतुष्टि तुम्हें असली काम करने से रोक देती है। इसलिए बहुत लोग बड़े बड़े सपने बताते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को शब्दों में जी लिया, वास्तविकता में नहीं। मैं कहता हूँ जब तक तुम कर नहीं लेते तब तक मत बोलो, और जब तुम कर लोगे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा परिणाम बोल देगा। यही सच्ची रणनीति है। लेकिन यह केवल रणनीति नहीं है, यह ध्यान है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाता है, तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, तुम अपने भावों को समझने लगते हो, तुम्हें पता चलता है तुम वास्तव में क्या चाहते हो, और ये समझ तुम्हें एक नई दिशा देती है। अब तुम भीड़ के अनुसार नहीं चल रहे, अब तुम अपने अनुसार चल रहे हो। यही स्वतंत्रता है। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर शब्द एक जिम्मेदारी है। तुम जो भी बोलते हो वह एक बीज की तरह है, या तो वह कुछ सुंदर उगाएगा या कुछ कड़वा। लेकिन अगर तुम बिना जागरूकता के बोलते हो तो तुम अंधेरे में बीज बो रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या उगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कम बोलो, लेकिन जागरूक होकर बोलो, और जब तक जागरूकता न हो तब तक मौन ही बेहतर है। मौन तुम्हें बचाता नहीं, मौन तुम्हें बनाता है। वह तुम्हें गहराई देता है, वह तुम्हें स्थिरता देता है, और सबसे महत्वपूर्ण वह तुम्हें तुमसे मिलाता है। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में लगा दी, दूसरों को बताने में लगा दी। अब थोड़ा समय खुद को जानने में लगाओ, और यह तभी होगा जब तुम चुप हो जाओगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे किसी को बता दूं, तो तुम मुस्कुराना और कहना अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा काम है उसे जीना, उसे पनपने देना, उसे मजबूत करना। और जब वह इतना गहरा हो जाए कि उसे शब्दों की ज़रूरत न रहे, तब शायद तुम्हें कुछ कहने की इच्छा ही न बचे। यही अंतिम अवस्था है जहाँ व्यक्ति बोलता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है, और तब तुम्हारी खामोशी सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ, अब तक जो समझा वह केवल शुरुआत थी। अब हम उस द्वार पर हैं जहाँ कम बोलना कोई अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाता है।
तुमने देखा कैसे तुम अपनी ही बातों से कमज़ोर होते हो, कैसे दुनिया उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है, कैसे रहस्य तुम्हें ऊर्जा देता है। लेकिन अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूँ, जहाँ यह सब केवल समझ नहीं, एक जीवित अनुभव बन जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बोलते क्यों हो? सच सच देखना, क्या हर बार तुम्हारा बोलना जरूरी होता है, या उसके पीछे कोई छिपी हुई बेचैनी है? अक्सर तुम बोलते हो क्योंकि तुम खाली हो। तुम्हारे भीतर एक शून्यता है जिससे तुम डरते हो, और उस शून्यता को भरने के लिए तुम शब्दों का सहारा लेते हो। तुम किसी को कॉल करते हो, कुछ पोस्ट करते हो, किसी से अपनी बात साझा करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर की खामोशी असहज लगती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, वही खामोशी तुम्हारा द्वार है, जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारा सत्य है। एक क्षण के लिए रुकना और अपने भीतर झांकना। जब तुम बिल्कुल चुप होते हो, जब कोई शब्द नहीं होता, तब क्या बचता है? एक अजीब सी शांति और साथ ही एक डर। वही डर तुम्हें बाहर भागने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुम उस डर के पार चले गए तो तुम पाओगे वहाँ कुछ भी खाली नहीं है। वहाँ एक गहरी उपस्थिति है, एक मौन जो जीवित है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति था जो हमेशा लोगों के बीच रहता था। उसे अकेलापन डराता था। एक दिन वह थक गया और उसने तय किया कि वह कुछ दिन अकेला रहेगा। पहले दिन बेचैनी, दूसरे दिन उलझन, तीसरे दिन डर, लेकिन चौथे दिन कुछ बदल गया। वह चुप बैठा था और अचानक उसे लगा वह अकेला नहीं है। कुछ उसके भीतर है जो हमेशा से था लेकिन शोर में दबा हुआ था। वह पहली बार खुद से मिला। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुम सबको बताना छोड़ देते हो तो तुम खुद को सुनना शुरू करते हो, और यही असली क्रांति है। अब तुम बाहर से संचालित नहीं हो रहे, अब तुम भीतर से जी रहे हो। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम अपनी बातों को रोकते हो तो केवल शब्द नहीं रुकते, ऊर्जा रुकती है, और वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तुम्हारी चेतना में एक नई स्पष्टता आती है, तुम्हारे निर्णय गहरे हो जाते हैं। अब तुम प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में जीते हो। याद रखो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलते हैं। वे जानते हैं शब्द केवल संकेत हैं, सत्य नहीं। और जो सत्य को जान गया वह शब्दों में उलझता नहीं। अब मैं तुम्हें अंतिम सूत्र देता हूँ। अपने जीवन को 3 भागों में बांटो। पहला, जो कहना ही नहीं है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी आंतरिक साधना, ये तुम्हारे बीज हैं, इन्हें सुरक्षित रखो। दूसरा, जो केवल चुनिंदा लोगों से कहना है, जहाँ समझ है, जहाँ संवेदनशीलता है, वहाँ साझा करना ठीक है। तीसरा, जो सबके लिए है, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा परिणाम, उसे छिपाने की जरूरत नहीं। अगर तुम इस सरल से रहस्य को समझ गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम बिखरोगे नहीं, तुम केंद्रित रहोगे। तुम्हें हर किसी की राय की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी अपनी दृष्टि पर्याप्त होगी। और अंत में मैं तुमसे कहता हूँ, सत्य को जानने के लिए शब्दों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शब्द केवल द्वार हैं, अंदर नहीं। तुम अब तक द्वार पर खड़े थे, बोलते हुए, समझाते हुए, साझा करते हुए। अब समय है अंदर जाने का। इसलिए धीरे धीरे अपने शब्दों को कम करो, अपने मौन को बढ़ाओ, अपने रहस्य को संभालो। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कुछ कहोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा होना ही एक संदेश बन जाएगा। तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारी उपस्थिति सिखाएगी, और तब तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो जानना चाहता है वह तुम्हारे पास बैठकर ही समझ जाएगा। यही अंतिम अवस्था है जहाँ व्यक्ति बोलता नहीं, लेकिन सत्य उसके माध्यम से बहता है।